हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीपीएससी अफेयर चैनल पे स्वागत है। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, वो 69 बीपीएससी का फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 2 और ये इम्तिहान आईएएस का टेस्ट है। इम्तिहान आईएएस का ये टेस्ट है, टेस्ट नंबर 2। इसमें जो करंट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो करंट का क्वेश्चन मार्च 2023 से है। इससे पहले हम लोग जो किए थे उसमें जनवरी एंड फेब का करंट अफेयर था। इस बार हम लोग इसमें इस सेट में सिर्फ मार्च का करेंगे करंट अफेयर। और देखिए इसमें जो क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, पॉलिटी से 15 है, इंडियन इकोनॉमी से 15 है, साइंस से 30 है, हिस्ट्री से 35, ज्योग्राफी से 20, करंट का 25 और मैथ का 10। इतना क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया गया इस टेस्ट में। तो आप लोग इसको जरूर रिवाइज कीजिए फ्रेंड्स, वीडियो को देखिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और जो भी क्वेश्चंस को आप लोग एरर करेंगे उसमें आप लोग को कॉन्फिडेंस मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे साथी सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड से भी शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्व करना। और हम लोग इस क्वेश्चन को इंग्लिश में ले रहे हैं और हिंदी में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, ताकि जो भी हमारे हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट हैं या एस्पेरेंट्स हैं उनको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करा इन मार्च 2023 विच सत्याग्रह एंटर्ड इट्स सेंचुरियन ईयर। तो क्या करा कि मार्च 2023 में कौन सा सत्याग्रह का 100 साल पूरा हुआ। तो वो किसका था 100 साल? वो था वैकोम सत्याग्रह का, इसका 100 साल पूरा हुआ। और ये कहाँ पे किस लिए था ये सत्याग्रह? ये था एंटी अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत के विरुद्ध ये सत्याग्रह था। और कहाँ हुआ था ये हुआ था ट्रेवनकोर में। ठीक है, मंदिर में एंट्री सब लेने के लिए यह सत्याग्रह हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखिए। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 12 वेपन्स लोकेटिंग रडार। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वेपन लोकेटिंग रडार? मतलब वेपन का नाम बताना है जो कि लोकेट करेगा रडार को। ठीक है, तो उसका नाम है WLR स्वाति। WLR स्वाति। चलिए नेक्स्ट देखिए। करा इन मार्च 2023 विच 2 कंट्रीज वेयर सर्टिफाइड एज मलेरिया फ्री बाय WHO। मार्च 2023 में 2 कंट्री का नाम बताना है आपको जिसको कि WHO सर्टिफाइड कर दिया है ये मलेरिया फ्री है। वो है अजरबैजान एंड ताजिकिस्तान। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा, अजरबैजान और ताजिकिस्तान। नेक्स्ट करा द वर्ल्ड मार्क द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट ऑन। तो पहली बार ये इंटरनेशनल जीरो वेस्ट ऑब्जर्व किया गया है। तो ये किस दिन मार्क किया गया है आपको ये बताना है। ये किया गया है 30 मार्च 2023 को। नेक्स्ट देखिए। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट क्लोन्ड फीमेल काफ ऑफ देसी ब्रीड गिर। नाम याद रखिए, गिर नाम रखा गया है इंडिया का फर्स्ट क्लोन्ड फीमेल काफ का। और ये कहाँ पे एक्सपेरिमेंट हुआ था? हरियाणा के डेयरी में, हरियाणा डेयरी में। ठीक है, इसका नाम क्या रखा गया है? गंगा। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए। करा इन मार्च 2023 विच ऑफ द फ्लोइंग चीता गेव बर्थ टू 4 कप्स एट मध्य प्रदेश कुनो नेशनल पार्क। तो करा उस चीता का नाम बताइए जो कि बर्थ दिया है 4 कप्स को एट मध्य प्रदेश कुनो नेशनल पार्क में। उसका नाम था सिया। और इसको कहाँ से लाया गया था? ये चीता जो था लाया गया था नाम्बिया से। 8 चीता लाया गया था, उसी में है, उसी में एक का नाम है। चलिए नेक्स्ट देखिए। हाउ मेनी गोल्ड मेडल डिड इंडिया विन एट द वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023। तो कितना गोल्ड मेडल जीता था? वो है 4। नेक्स्ट देखिए। विच टीम वन द फर्स्ट वुमेन प्रीमियर लीग। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट वुमेन प्रीमियर लीग कौन जीता? वो है मुंबई इंडियंस। और रनर कौन रही थी? दिल्ली कैपिटल्स। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए। कराई विच स्टेट इज नॉट कवर्ड अंडर द अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। तो नॉट कवर्ड पूछ रहा है अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट क्या है। यह है कि अरावली जो पर्वत है, माउंटेन्स है, लेंथ है 1300 से ऊपर किलोमीटर कुछ अप्रॉक्स है, और वाइड 5 किलोमीटर वाइड में एक वॉल प्रोजेक्ट बनाया जाएगा अरावली, जिसका नाम रखा गया है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। आपसे पूछा जा रहा है कि इस स्टेट में कौन सा स्टेट उसमें इंक्लूड नहीं है। अरावली में 4, अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट में 4 स्टेट को रखा गया है।
तो गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है, और एक स्टेट और जो है वो है दिल्ली। आप लोग ध्यान रखिएगा ये सर, उत्तर प्रदेश को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर अरुद्रय। अरुद्रय इज, कॉन्ट्रैक्ट किया गया साइन फॉर अरुद्रय। तो आपसे पूछ रहा है अरुद्रय क्या है, ये क्या है, ये एक रडार है। तो ध्यान रखिएगा अरुद्रय क्या है, एक रडार है। नेक्स्ट देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू ओपन ए कॉरिडोर फॉर द एंशियंट शारदा पीठ टेम्पल विच इज लोकेटेड इन। तो शारदा पीठ टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, यह पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, POK। नेक्स्ट देखिए, कराए अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड वाटर रिपोर्ट 2023, व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन डज नॉट हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। कितने परसेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन के पास अभी भी सेफ ड्रिंकिंग वाटर का सुविधा नहीं है, वह 26%। नेक्स्ट देखिए, क्राई विच कंट्री वॉन बोथ मेंस एंड वुमेन्स टाइटल ऑफ एशियन खो खो चैंपियनशिप 2023। वो था अपना इंडिया, जो कि मेल और फीमेल दोनों में खो खो एशियन चैंपियन कप जीत गया है। नेक्स्ट देखिए, इंडिया एम्स टू बिकमिंग ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप बिल्डिंग बाय। किस ईयर तक में टारगेट रखा गया है कि इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाया जाएगा ग्रीन शिप बिल्डिंग में, वो है 2030 तक। नेक्स्ट देखिए, कराई विथ रेफरेंस टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, और आपको क्या निकालना कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। कराई द रिपोर्ट वॉज रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, फिनलैंड हैज बीन रैंक्ड एज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया इज रैंक्ड 126 ऑन द लिस्ट ऑफ 137 कंट्रीज। तो देखिए ये तो सही है, ये भी सही है, गलत कौन सा है, ए नंबर। क्यों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज नहीं करता है, कौन करता है, यूएन सस्टेनेबल सोल्यूशन नेटवर्क इसको जारी करता है, ध्यान रखिएगा। यूएन सस्टेनेबल सोल्यूशन नेटवर्क जारी करता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को। तो आंसर क्या होगा, 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट देखिए, कराई विच डॉक्यूमेंट्री वॉन द 95th ऑस्कर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट अवार्ड। वो 95th ऑस्कर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट अवार्ड में कौन जीता है, वो है द एलिफेंट विस्पर्स। नेक्स्ट देखिए, इन विच नेशनल पार्क 2 tigers were released in March 2023 अंडर टाइगर रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट। तो कौन सा नेशनल पार्क में रिलीज किया गया है 2 टाइगर को, वे रिलीज्ड इन मार्च 2023 अंडर टाइगर रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट। आपको बताना कि माधव नेशनल पार्क पन्ना कहाँ पे है, यह है माधव नेशनल पार्क में, और ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया विच 2 डिस्ट्रिक्ट हैव द हाईएस्ट लैंडस्लाइड डेंसिटी इन द कंट्री। वो कौन सा 2 जिला है, वो है रुद्रप्रयाग एंड तेरी गढ़वाल, और ये कहाँ का है, यह है उत्तराखंड का, यूके उत्तराखंड। नेक्स्ट देखिए, क्राई हु इज द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड टू एन इंडियन एयरफोर्स कमांड पोस्ट। फर्स्ट इंडियन वुमेन पूछ रहा है, फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड टू एन इंडियन एयरफोर्स कमांड पोस्ट, वो थी शैलजा धामी। और उसको वेस्टर्न बॉर्डर पर रखा गया, यानी फेसिंग पाकिस्तान। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स फ्रॉम द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO, द एनुअल पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइस 2023 इज एस्टिमेटेड एट। तो आपको इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार पूछा जा रहा है कि करंट प्राइस पे पर कैपिटा इनकम क्या है इंडिया का, अकॉर्डिंग टू NSO, वह 1,72,000। नेक्स्ट देखिए, कराई बिहार म्यूजियम होस्टेड द फर्स्ट एडिशन ऑफ अहद अहनद ए फेस्टिवल ऑफ वर्ड्स एंड परफॉर्मेंस फ्रॉम। तो अब आपसे डेट पूछ लिया गया है, इसका डेट था 17 मार्च से 19 मार्च तक इसको सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट देखिए, हु टुक ओथ एज द 44th चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट रिसेंटली। तो वो कौन बने हैं, जस्टिस कृष्णन विनोद चंद्रन। नेक्स्ट देखिए,
विच स्टेट रिसीव द अवार्ड ऑफ एक्साइलेंस फॉर ई गवर्नेंस इन द 20th CSI ई गवर्नेंस अवार्ड। ई गवर्नेंस अवार्ड किसको मिला है एक्साइलेंस फॉर ई गवर्नेंस? वो मिला है अपना बिहार को। नेक्स्ट देखिए, करा ए सेंसर इंडिजिनली डेवलप्ड बाय भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई फॉर कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग ऑफ गामा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन लेवल्स हैज बीन इंस्टॉल्ड इन विच सिटी ऑफ बिहार। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क मुंबई में जो है उसका कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग ऑफ गामा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन लेवल हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन विच सिटी ऑफ बिहार। इसको कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है? ये पटना में इंस्टॉल किया गया है और यह बिहार का फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का गामा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन लेवल को नापने रिकॉर्डिंग करने वाला डिवाइस लगाया गया है। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट वाज awarded the third prize in the category of best state in the 4th नेशनल वाटर अवार्ड बाय द यूनियन जल शक्ति अवार्ड। तो देखिए ये 4th टाइम दिया गया, ये 4थी बार है जब इस तरह का अवार्ड दिया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो आपसे पूछा जा रहा है कि थर्ड प्राइज किसको मिला था? तो थर्ड प्राइज बिहार को मिला था। तो हम लोग जान लेते हैं फर्स्ट प्राइज किसको था? मध्य प्रदेश। और सेकंड प्राइज सॉरी सेकंड प्राइज मिला था ओडिशा को और थर्ड अपना बिहार को। चलिए नेक्स्ट देखिए, द नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रोलेक्ट एक्ट 1919 वॉज लॉन्च्ड बाय गांधी जी ऑन विच डेट। अब आपसे पूछा जा रहा है कि किस डेट को रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध में जो पास हुआ था सत्याग्रह वो किस डेट को लॉन्च किया गया था? वो लॉन्च किया गया था 6 अप्रैल को। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग क्लास एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द री लॉन्च। क्वेश्चन ध्यान से देखिए आप लोग, पूछा जा रहा है री लॉन्च सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट बाय महात्मा गांधी आफ्टर द फेलियर ऑफ द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट हम लोग सभी जानते हैं कि 1930 को लॉन्च किया गया था, लेकिन री लॉन्च कब हुआ था? 1932 में। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब डेडलॉक लगा था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, उसके बाद इसको लॉन्च किया गया था। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा क्लास एक्टिवली पार्टिसिपेट किया गया था इसमें? तो रिच पेजेंट कम्युनिटीज नहीं, पुअर पेजेंट्री नहीं, द बिजनेस क्लास नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द एबव। ठीक है, ये कोई भी सेकेंड रीलॉन्च में, सेकेंड सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट में किसी ने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया था। नेक्स्ट देखिए, हु क्रिटिसाइज इंडियन लिटरेचर एंड सेड दैट द स्टैंडर्ड ऑफ इंडियन लिटरेचर इज वेरी लो कंपेयर टू यूरोपियन लिटरेचर। ऐसा किसने कंपेयर किया था और बोला था? ये बोला था लॉर्ड मैकॉल ने। तो नाम याद रखिएगा आप लोग, लॉर्ड मैकॉल। क्राइम मूव्ड बाय स्वदेशी मूवमेंट हु पेंटेड द फेमस इमेज ऑफ भारत माता इन 1905। तो भारत माता का इमेज बनाने वाला स्वदेशी मूवमेंट के समय कौन था? वो थे अविंद्रनाथ टैगोर। अविंद्रनाथ टैगोर नाम याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखिए, इन मद्रास हु पेंटेड ए मैसिव 4 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टॉक्स द फोल्क लेयर ऑफ सदर्न इंडिया। सदर्न इंडिया का ये किसने पब्लिश किया था? 4 वॉल्यूम था कलेक्शन ऑफ तमिल फोक्स। इसको लॉन्च करने वाला कौन थे? वो थे नतेशा शास्त्री। नतेशा शास्त्री। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल ए ट्राई कलर फ्लैग रेड ग्रीन एंड येलो वाज डिजाइन विच हैड। इसको क्या और क्या था इसमें? 8 लोटस था, ये ट्रू है। 8 लोटस और क्या था? एक क्रिसेंट मून, ये दोनों था। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसमें जो आंसर होगा A + B, ये दोनों था, 8 लोटस और क्रिसेंट मून। क्रिसेंट मून इसमें क्या सिंबल करता था? हिंदू प्लस मुस्लिम की यूनिटी को, हिंदू प्लस मुस्लिम का यूनिटी को क्रिसेंट मून शो करता था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अरेंज द फ्लोइंग क्रोनोलॉजिकली। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं दांडी मार्च कब आया था? 1930 में। साइमन कमीशन 1927, गांधी इरविन पैक्ट 1931 और पुना पैक्ट 1932। इसको हम लोग क्रोनोलॉजिकली अरेंज करते हैं तो देखिए 2, 1,
4-3, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, क्राइ सुभाष चंद्र बोस इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी फॉर द सेकेंड टाइम इन विच सेशन, किस सेशन में सेकेंड टाइम नियुक्त हुए थे? हरिपुरा सेशन 1938 और त्रिपुरी सेशन 1939। तो सेकेंड टाइम ही जब नियुक्त हुए थे, ये इलेक्ट हुए थे प्रेसिडेंट के रूप में, तभी क्राइसिस हुआ था जिसको कहते थे हम लोग त्रिपुरी क्राइसिस। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज और आर ट्रू? ठीक है, तो गोवा रिमेंड ए फ्रेंच कॉलोनी आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो फ्रेंच कॉलोनी नहीं था गोवा, ये किसका था? पोर्तुगल का, पोर्तुगल। पौंडीचेरी रिमेंड ए फ्रेंच कॉलोनी आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये ट्रू है। गोवा वॉज लिबरेटेड इन 1961 फ्रॉम द कॉलोनियल रूल, ये भी ट्रू है। पौंडीचेरी बिकम ए यूनियन टेरिटरी इन 1969, ये गलत है, 1963 में। आंसर क्या हो जाएगा? 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट देखिए, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी टू एड्रेस द कांग्रेस सेशन, वो थी कदम्बी गोंगली। नेक्स्ट देखिए, विच वॉज द फर्स्ट वीकली हिंदी न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश फ्रॉम बिहार, तो फर्स्ट वीकली हिंदी न्यूज़पेपर के बारे में पूछ रहा है, पब्लिश फ्रॉम बिहार, वो था बिहार बंधु। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? द नेम ऑफ आवर कंट्री जम्बू द्वीप इज फाउंड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, ये ट्रू है। द ओल्डेस्ट यूज ऑफ द नेम हिंदुस्तान इज फाउंड इन द नस्क ए रुस्तम इंस्क्रिप्शन ऑफ सासियान, जो कि ईरानी रूलर था शाहपुरवन, engraved in 262 AD. The first definite mention of India ऐसे स्टेट इज फाउंड इन पनानिस बुक अष्टधाई, ये आपसे डायरेक्टली कभी कभी पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कि पनानी का बुक क्या नाम क्या था? अष्टाधाई। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? डी, नन ऑफ द एबव, ये सभी के सभी ट्रू है। चलिए नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन द एविडेंस ऑफ झुक्कर एंड झांझर कल्चर हैज़ बीन फाउंड, तो झुक्कर एंड झांझर कल्चर कहाँ से मिला था? ये मिला था चनंदारो से। नेक्स्ट देखिए, उदगत्री वेयर द ऑफिशिएटिंग प्रीस्ट ऑफ, तो उदगत्री किसका ऑफिशियल प्रीस्ट था? ये था सामवेद का। तो ऋग्वेद का उसी तरह ऋग्वेद का आता है, ऋग्वेद का क्या था? होत्री। नेक्स्ट देखिए, विच जैन तीर्थंकर इज मेंशन इन ऋग्वेदा हाइम्स, तो कौन सा जैन तीर्थंकर का मेंशन किया गया है ऋग्वेदा हाइम्स में? ये फर्स्ट प्लस 22, ये दोनों को मेंशन है। तो फर्स्ट कौन थे? ऋषभनाथ या ऋषभदेव, और 22 अरिस्टियामी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट देखिए, विच पेयर वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट रूलर ऑफ हरियंक डायनेस्टी, तो फर्स्ट एंड लास्ट रूलर पूछ रहा है हरियंक डायनेस्टी का, तो वो था बिंबिसार एंड नगाशक, नगादशक, ये था हरियंक डायनेस्टी का फर्स्ट एंड लास्ट रूलर। नेक्स्ट देखिए, इन कौटिल्य अर्थशास्त्र हु वॉज द ऑफिसर हु प्रिपेयर्ड द एनुअल बजट, कौटिल्य अर्थशास्त्र में जो लिखा गया कि ऑफिसर उसका क्या नाम था जो कि एनुअल बजट को प्रिपेयर करता था, वो था सामार्ता। और हम लोग अभी जानते हैं कि जिले में जो भी टैक्स रिलेटेड संबंधी कार्य होता है उसको कहते हैं सामार्ता, जहाँ डीएम बैठते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ डायरकी कैन बी, द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ डायरकी का क्या है? वो है लाइबिलिटी विदाउट ऑथोरिटी। का मतलब क्या हुआ? हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिश क्या करता था? टैक्स का जितना भी कारोबार होता था ब्रिटिश खुद करता था, और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का लॉ एंड ऑर्डर होता था वो सभी के सभी नवाब को दे दिया जाता था। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग वाज द फर्स्ट टू डिमांड सेल्फ रूल और सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ कांग्रेस ऑन द मॉडल ऑफ सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज सच एस ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, ये किसने पहली बार मांग किया था ऑस्ट्रेलिया कनाडा की तरफ सेल्फ रूल, जिसको कहते थे स्वराज? वो थे दादा भाई नेहरूजी। नेक्स्ट देखिए, in 1889 ए ब्रिटिश कमिटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड इन विच ईयर दिस कमिटी स्टार्टेड ए जनरल कॉल्ड इंडिया, तो जनरल कॉल्ड इंडिया ये कब चालू किया गया था? ये 1890 में चालू किया गया था। नेक्स्ट देखिए, देयर इज ए मेंशन ऑफ दसराज वार, ए फेमस वार इन ऋग्वेदा,
हु वेर द प्रीस्ट ऑफ द फेडरेशन ऑफ 10 किंग्स हु पार्टिसिपेटेड इन दिस वॉर? वो थे विश्वामित्र। और ये कहाँ पे लड़ा गया था? रावी नदी के किनारे। नेक्स्ट देखिए, विच सुल्तान इस्टेब्लिश ए न्यू डिपार्टमेंट दीवान ए रियासत ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड? तो दीवान ए रियासत ये था अलाउद्दीन खिलजी का। हम लोग जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी 3 तरह का पॉलिसी लाया था। मार्केट पॉलिसी जिसको कहते हैं, मार्केट पॉलिसी, इसी को रेगुलेट करने के लिए एक डिपार्टमेंट का स्थापना किया था जिसका नाम रखा गया था दीवान ए रियासत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रजिया सुल्तान द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत गोट द थ्रोन ऑफ दिल्ली बाय आउटसिंग होम? तो किसको हटा के रजिया सुल्तान गद्दी पे बैठी थी? वो था रकनुद्दीन फिरोज शाह। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय हिज फर्स्ट कैपिटल वाज पाटलिपुत्र एंड वेयर वाज द सेकंड कैपिटल? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का पूछा जा रहा है, तो फर्स्ट कैपिटल तो पाटलिपुत्र था और सेकंड उज्जैनी था। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्राई विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू अबाउट द पार्टीशन ऑफ बंगाल? ठीक है, द प्रोविंस ऑफ बंगाल वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज ईस्टर्न बंगाल एंड असम, ये ट्रू है। द एंटी पार्टीशन मूवमेंट वाज इनिशिएटेड ऑन 7 अगस्त 1905, ये भी ट्रू है। द पार्टीशन टुक इफेक्ट ऑन 16 अक्टूबर 1905 को, ये भी ट्रू है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट देखिए, दीवानी राइट ऑफ बिहार वेयर गिवन टू? तो बिहार का दीवानी राइट किसको दिया गया था? ये दिया गया था राजा सीतप राय को। और राजा दुर्लभ राय को किसका दिया गया था? राजा दुर्लभ राय को दिया गया था उड़ीसा का। उड़ीसा का राइट दिया गया, दीवानी राइट दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, क्राई विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ राजा राम मोहन राय? पूछा जा रहा है कि राजा राम मोहन राय से कौन सा एसोसिएटेड नहीं है, तो बताइए आप लोग। देखिए, आत्मीय सभा ये 1813 में 13-14 में राजा राम मोहन राय के द्वारा लाया गया था। वेदांता सोसाइटी ये भी राजा राम मोहन से रिलेटेड है। मीरातुल अखबार ये एक मैगजीन था जो राजा राम मोहन राय जारी किए थे। तत्बोधनी सभा ये इनसे रिलेटेड नहीं है। तत्बोधनी सभा किसका था? देवेंद्रनाथ टैगोर का। तत्बोधनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट देखिए, करा हु इस्टेब्लिश नारायणा गुरुकुल इन 1923 इन द नीलगिरी हिल्स विद द ब्लेसिंग ऑफ नारायण गुरु? तो ब्लेसिंग ऑफ नारायण गुरु से नारायणा गुरुकुल 1923 में स्टार्ट किया गया था नीलगिरी हिल्स पे। ये किसने किया था? ये किया था नटराज गुरु ने। नेक्स्ट देखिए, चूज द फॉल्स स्टेटमेंट। अब आपको फॉल्स स्टेटमेंट निकालना है। चेरो रिवोल्ट भूषण सिंह, ये ट्रू है। कोल अपराइजिंग बुद्ध भगत। पाइका रेविलियन राजा ऑफ कुर्दा जगाबंधु। ताना भगत गौमतर भगत, ये गलत है। ताना भगत कौन था? यात्रा भगत। ताना भगत का किसने किया था? यात्रा भगत। नेक्स्ट देखिए, करा ड्यूरिंग हुस रीन वाज जैनिज्म डिवाइडेड इनटू श्वेतंबर एंड दिगंबर सेक्ट? तो किसके शासनकाल में श्वेतंबर और दिगंबर में टूटा था जैन में? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य, जब 13 साल का 13 ईयर का जब अकाल पड़ा था। नेक्स्ट देखिए, करा द लार्जेस्ट टेरिटोरियल यूनिट ऑफ गुप्ता एम्पायर वाज द कंट्री? द लार्जेस्ट टेरिटोरियल यूनिट ऑफ द गुप्ता एम्पायर वाज द कंट्री हुज चीफ वाज कॉल्ड? उसके चीफ को क्या बोलते थे हम लोग? गुप्ता बोलते थे। नेक्स्ट देखिए, करा हु फाउंडेड द हिंदी एसोसिएशन ऑफ अमेरिका? तो हिंदी एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का स्थापना किसने किया था? वो थे सोहन सिंह बाकना ने। सोहन सिंह बाकना। लाला हरदयाल क्या लाए थे? गदर पार्टी। गदर पार्टी लाला हरदयाल 1913। चलिए नेक्स्ट देखिए, द प्रैक्टिस ऑफ डायरकी सिस्टम वाज प्रिवेलेंट इन एंशियंट टाइम्स ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच डायनेस्टी? तो कह रहा कि डायरकी सिस्टम एंशियंट समय में भी प्रैक्टिस होता था। तो आपसे पूछा जा रहा हो किसके समय, कौन सा डायनेस्टी में? तो वो था कुषाण डायनेस्टी में। नेक्स्ट देखिए, कह हाउ मेनी पीपल पार्टिसिपेटेड इन डांडी मार्च फ्रॉम बिहार? तो बिहार से डांडी मार्च में कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे? 1, सिर्फ 1। उनका नाम था गिरिवर धारी चौधरी। और ये कहाँ से थे? आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ये दरभंगा से थे, दरभंगा से। नेक्स्ट देखिए, अशोका डिस्पाइट बीइंग ए बुद्धिस्ट डिड नॉट गिव अप फेथ इन हिंदुइज्म, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द प्रूफ ऑफ दिस? तो कहता है कि अशोका ने बुद्धिस्ट तो अपनाया था
बौद्ध धर्म, लेकिन ये हिंदूज पे भी फेथ रखता था, हिंदुइज्म पे। इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ था होल्डिंग द टाइटल ऑफ देवनमम प्रिया। नेक्स्ट देखिए, करा बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इट वाज अरेंज दैट द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच लेजिस्लेचर विल नॉट बी इंक्रीज टिल द ईयर 2026। ये हुआ था 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001। नेक्स्ट देखिए, आपको कंसीडर करना है स्टेटमेंट को और आपको ट्रू स्टेटमेंट निकालना है, ठीक है। देयर इज ए 3-टायर पंचायती राज सिस्टम इन बिहार, तो ये ट्रू है। सरपंच फॉर जुडिशियल वर्क इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड इन बिहार, ये गलत है। इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं हम लोग सरपंच को। इन बिहार द पंचायत चीफ इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड एट द ब्लॉक लेवल, ये भी ट्रू है। तो ब्लॉक लेवल में जो भी पंचायत चीफ होते हैं उसको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, ये ट्रू है। तो आंसर क्या होगा? 1 and 3 आर करेक्टली ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, तो ये हम लोग पढ़ते हैं कि प्रेसिडेंट जो होता है वो सुप्रीम कमांडर होता है डिफेंस फोर्सेस का। नेक्स्ट देखिए, द प्रेसिडेंट हैज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू डिक्लेयर एनी जोग्राफिकल एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया, ये प्रेसिडेंट के पास पावर है कि किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया घोषित कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, द यूनियन कैबिनेट प्रिपेयर्स द प्रेसिडेंट एड्रेस टू द पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में जो भी प्रेसिडेंट स्पीच देते हैं उस स्पीच को कौन तैयार करता है? यूनियन कैबिनेट। नेक्स्ट देखिए, द पावर ऑफ पार्डन एक्सेट्रा ऑफ द प्रेसिडेंट इज एक्सिक्यूटिव पावर, ये गलत है। तो पार्डन ये सब क्या है? ये एक एक्सिक्यूटिव पावर नहीं, ये जुडिशियल पावर है, जुडिशियल है। एक्सिक्यूटिव पावर में क्या हो गया? जैसे अपॉइंटमेंट करते हैं हम लोग नहीं, सॉरी, प्रेसिडेंट जो अपॉइंटमेंट करते हैं वो होता है एक्सिक्यूटिव पावर। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एनरिच इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नॉट एनरिच पूछ रहा है। फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, ये तीनों है। फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं है, ये क्या है? ये DPSP। Which articles empower the governor to retain a bill passed by the legislature once for reconsideration? कौन सा आर्टिकल के तहत है कि गवर्नर कोई भी बिल को एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकती है? वह आर्टिकल 200 के तहत। नेक्स्ट देखिए, करा आर्टिकल 275 इज रिलेटेड टू, आर्टिकल 275 किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है ग्रांट्स फ्रॉम द यूनियन टू सर्टन स्टेट। यूनियन किसी भी स्टेट को अगर कोई ग्रांट देता है तो वह है आर्टिकल 275 के तहत। नेक्स्ट देखिए, राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड एज मेंशन इन द प्रियम्बल, ठीक है। तो प्रियम्बल में कैसे कैसे वर्ड है? पहले आता है सोशलिस्ट, फिर है सेकुलर, तब आता है डेमोक्रेटिक, तब आता है रिपब्लिक। तो देखिए 1 2 3 4, पहले आ जाएगा, सॉरी 1, हाँ ठीक है, सोशली, रिपब्लिक के बाद लिबर्टी आता है। तो पहले में 3 देखिए, आंसर डी में सिर्फ है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है आफ्टर विच केस द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर गोट इट्स शेप, तो बेसिक स्ट्रक्चर कब आया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो वो आया था केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट बोला था कि प्रियम्बल में किसी तरह का भी किसी तरह का अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो उसका है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, द लिकर बैन इन बिहार एनविगेज द सेम प्रिंसिपल एस मेंशन इन द आर्टिकल, बिहार में जो लिकर बैन हुआ है वो आर्टिकल 47 के तहत है। नेक्स्ट देखिए, द मिनिमम एज टू कंटेक्स्ट फॉर प्रेसिडेंट इज, ये तो इजी है 35 ईयर्स, और लोकसभा का अगर पूछे या प्राइम मिनिस्टर पूछ दे तो उसमें 25, राज्यसभा का मेंबर बनना हो तो 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कराए विच पेयर हैव इक्वल नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के पास कितना राज्यसभा सीट है? 11। महाराष्ट्र के पास 19, महाराष्ट्र के पास 19 हो गया। तमिलनाडु के पास 18, बिहार के पास 16, बंगाल के पास 16, सिक्किम के पास 1,
और मणिपुर के पास 1। अब आपसे पूछ रहा है कि इक्वल नंबर, इस ऑप्शन में गलत है, तो आंसर क्या होना चाहिए यहाँ? सी एंड डी, सी एंड डी बोथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द quorum to constitute a meeting of the Lok Sabha is how much of the total number of member? लोकसभा को चालू करने के लिए जो मिनिमम मेंबर रिक्वायर्ड होता है उसे कहते हैं क्वारम, और वो कितना होना चाहिए? 1/10। नेक्स्ट देखिए, करा चूज द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग मनी बिल। मनी बिल के संदर्भ में ट्रू स्टेटमेंट कौन सा आपको ये बताना है। इट इज डिफाइंड इन आर्टिकल 109, ये गलत है। आर्टिकल 1110 में डिफाइन किया गया है मनी बिल को। कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी हाउस, नहीं, मनी बिल ऑलवेज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, लोअर हाउस में। नो नीड टू कंटेक्ट फ्रॉम प्रेसिडेंट टू पास मनी बिल, नो नीड ऑफ कंसेंट, ये गलत है। कंसेंट चाहिए हमेशा प्रेसिडेंट का मनी बिल में। द डिसीजन ऑफ लोकसभा स्पीकर इज फाइनल इन द रिकॉग्निशन ऑफ मनी बिल, आंसर क्या हो जाएगा? डी, ये ट्रू है। चलिए नेक्स्ट देखिए, करा व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी। तो पब्लिक अकाउंट कमिटी में टोटल मेंबर 22 होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। आंसर देखिए, 7 राज्यसभा एंड 15 लोकसभा मेंबर। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज हैव लेजिस्लेटिव असेंबली। तो कितने यूनियन टेरिटरी का लेजिस्लेटिव असेंबली है? तो वो है 3, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर और एक है पुडुचेरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, करा विथ विच कंट्री इंडिया हैज़ द लीस्ट बॉर्डर एक्सटेंशन। तो लीस्ट बॉर्डर एक्सटेंशन किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ, 109 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा अगर पूछे तो वो है बांग्लादेश, उसके बाद आता है चाइना, तब आता है पाकिस्तान। नेक्स्ट देखिए, इन विच हिमालय इज द गंगोत्री ग्लेशियर लोकेटेड। तो गंगोत्री ग्लेशियर किस में लोकेटेड है? कौन सा हिमालय में? वह कुमाऊं हिमालय में, कुमाऊं हिमालय में गंगोत्री लोकेटेड है। विच इज द रिवर कमिंग फ्रॉम द सदर्न प्लेट्यू एंड डायरेक्टली मीटिंग द गंगा। जो सदर्न प्लेट्यू से आता है और डायरेक्टली मीट कर जाता है गंगा में, तो आपको वो रिवर बताना है। वह है एक सोन नदी और दूसरा टॉन्स। नेक्स्ट देखिए, एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस आर द क्यूमुलस क्लाउड फॉर्म। तो क्यूमुलस क्लाउड कितने हाइट पे फॉर्म होता है? वो होता है 8000 मीटर टू 12000 मीटर। नेक्स्ट देखिए, अगर ये किलोमीटर रहता तो 8 किलोमीटर टू 12 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वाटर बॉडी ऑफ एशिया इज लोकेटेड पैरेलल टू द इंटरनेशनल डेट लाइन। तो विच वाटर बॉडी पूछ रहा है ऑफ एशिया का लोकेटेड पैरेलल टू द इंटरनेशनल डेट लाइन, वह है बेरिंग स्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा व्हाट इज द नेम ऑफ अंडर वाटर माउंटेन रेंज दैट रन थ्रू अटलांटिक ओशियन। ये करा क्या, व्हाट इज द नेम ऑफ अंडर वाटर माउंटेन रेंज। ये एक माउंटेन था, इसमें आपको बताना कौन सा माउंटेन है। अभी वो प्रेजेंट में अटलांटिक ओशियन में वो डूब चुका है, उसका नाम था मिड अटलांटिक रिड्ज, ये एक माउंटेन था। चलिए नेक्स्ट देखिए, काराकोरम, कैलाश, जास्कर एंड लद्दाख माउंटेन्स रेंज आर पार्ट ऑफ विच हिमालय। ये सभी किसका पार्ट है? ये सभी है ट्रांस हिमालय का पार्ट। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच रिवर इज कॉल्ड द मोस्ट ट्रेंचियस रिवर इन द वर्ल्ड। तो मोस्ट ट्रेंचियस रिवर किसको बोलते हैं? वो है हुगली को, जो गंगा से निकलती है। ये हुगली जो है ये सब्सिडरी नहीं है गंगा का, ये सॉरी ये ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये सब्सिडरी है गंगा का, गंगा से क्योंकि ये निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। ठीक है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्स इन द वर्ल्ड। आपसे पूछ रहा है ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, पल्स नीड मॉइस्चर एंड कैन नॉट सर्वाइव इन ड्राई कंडीशन। कैन नॉट सर्वाइव ये गलत दिया गया, वो सर्वाइव करता है ड्राई कंडीशन में। अरहर हेल्प्स इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय मिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, ये गलत है, अरहर नहीं करता है नाइट्रोजन फिक्सिंग। आंसर क्या हो जाएगा? ए ओनली ट्रू। नेक्स्ट देखिए, विच सब्सटेंसेस इज डेफिशिएंट इन लेटराइट सॉइल। तो लेटराइट सॉइल में कौन सा सब्सटेंस डेफिशिएंट होता है? नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये तीनों का तीनों लेटराइट सॉइल में डेफिशिएंट रहता है।
क्योंकि लेटराइट सॉइल में आयरन ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी व्हाट परसेंटेज ऑफ द एरिया इन द प्लान नीड्स फॉरेस्ट कवर। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के तहत बताया गया कि जमीन का कितना प्रतिशत, प्लेन का कितना प्रतिशत फॉरेस्ट होना चाहिए, वो है 33.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फर्स्ट टू गिव द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो फर्स्ट टू गिव वेव थ्योरी ऑफ लाइट, तो फर्स्ट किसने दिया था वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वो था हाइजेंस ने। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट ऑफ इंडिया शेयर्स इज बॉर्डर विथ एटलीस्ट नंबर ऑफ विथ द लीस्ट नंबर ऑफ स्टेट। गोवा के साथ देखिए 2 स्टेट बनाता है बॉर्डर। झारखंड के साथ तो बहुत है, 4-5 स्टेट है, आप लोग देख लीजिएगा। विच स्टेट शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ लीस्ट नंबर ऑफ स्टेट, ठीक है। सिक्किम के साथ एक है ओनली, कौन है, वो है वेस्ट बंगाल। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिक्किम। त्रिपुरा के साथ कौन कौन सा, असम और मेघालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर फाउंड बिटवीन विच 2 लैटिट्यूड्स। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो पाया जाता है कब, किस 2 लैटिट्यूड के बीच में पाया जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, वह 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द डेप्थ एरिया ऑफ द साउथ साइड एडजेसेंट टू द साउथ एम्बैंकमेंट ऑफ द गंगा कोल्ड। उसको क्या बोलते हैं, टाल बोलते हैं। जो साउथ में रहता है उसको टाल बोलते हैं, नॉर्थ साइड को दियारा बोलते हैं। और टाल में क्या होता है, जो भी बाढ़ का पानी आता है इसमें भर जाता है टाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम विच रिवर गोगाविल लेक रिसीव्स वाटर इन एडिशन टू रेन। तो गोगाविल कहाँ है, यह है कटिहार में। इसमें जो पानी आता है वो आता है महानंदा से। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेल लिटरेसी रेट एंड फीमेल लिटरेसी रेट इन बिहार एज पर 2011 सेंसस। इसमें आपको दोनों का डाटा याद रहेगा तब कर पाइएगा। तो मेल का कितना लिटरेसी रेट बिहार में, वो है 71.2% और फीमेल का 51.5%। दोनों का आप डिफरेंस कीजिए तो 791, तो 19.7% का डिफरेंस आता है। तो आंसर क्या हो गया, डी। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन इंडिया इन 2022। तो 2022 में लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कौन था, वो था उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। अब आपसे नॉट करेक्टली मैच पूछा जा रहा, सोरगम मिलेट्स में आता है, ठीक है। ग्राउंड नट्स ऑयल सीड क्रॉप में आता है, ठीक है। पोटैटो ट्यूबर क्रॉप्स में आता है, ये भी ठीक है। बीट रूट फाइबर क्रॉप्स, ये गलत है, बीट रूट फाइबर क्रॉप्स में नहीं आता है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नॉट इरीगेटेड बाय सोन कैनाल। सोन कैनाल से कौन इरीगेट नहीं होता है, इरीगेशन जिसका नहीं होता है, पटना है, अरवल है, जहानाबाद है, नवादा को इरीगेशन नहीं होता है सोन कैनाल से। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इन विच ईयर ई ग्राम स्वराज ए सिंप्लीफाइड टास्क बेस्ड अकाउंटिंग एप्लीकेशन फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वाज लॉन्च्ड। करा ई ग्राम स्वराज कब लॉन्च किया गया था, आपसे डेट पूछा जा रहा है। ई ग्राम स्वराज 2020 में लॉन्च किया गया था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखिए, करा द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस एडवाइसेस ऑन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर हाउ मेनी क्रॉप्स। कितने क्रॉप्स के लिए था, 22 क्रॉप्स। नेक्स्ट देखिए, करा विद इन द प्राइमरी सेक्टर के अंदर विच सब सेक्टर हैज रजिस्टर्ड द मैक्सिमम ग्रोथ ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 2017-18 से 21-22 में। तो मैक्सिमम ग्रोथ किस में पाया गया था, लाइव स्टॉक में। नेक्स्ट देखिए, करा इन 2020-21 द हाईएस्ट पर कैपिटा जीडीपी इज रिकॉर्डेड फॉर पटना विच इज नियरली हाउ मेनी टाइम्स फ्रॉम शिवहर विच हैज द लोवेस्ट पर कैपिटा जीडीपी। ये कितने टाइम्स का है, अप्रोक्स 6 टाइम का। पटना का हम लोग जानते हैं कितना था हाईएस्ट पर कैपिटा, पटना का 1,19,000 के आसपास, और शिवहर का सिर्फ और सिर्फ 19,000 के आसपास है, सिर्फ और सिर्फ 19,000। 1,15,000 है, पटना का 1,15,000, ऑलमोस्ट कितना टाइम्स हुआ, 6 टाइम। नेक्स्ट देखिए,
विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछ रहा है रिगार्डिंग द चीफ मिनिस्टर ओल्ड एज पेंशन स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। ठीक है, दिस स्कीम वॉज स्टार्टेड इन 2019, ये ट्रू है। द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम विल बी गिवन टू ऑल सीनियर सिटीजन हु आर 60 ईयर्स और मोर, ये गलत है। क्यों, देखिए ऑल लिख दिया है, नहीं, ये स्कीम उसी के लिए है जिसको किसी तरह का कोई भी पेंशन नहीं मिलता है, उसके लिए है सिर्फ। पर्सन इन द एज ग्रुप 60 to 79 ईयर्स विल गेट इतना पर मंथ एज पेंशन। ठीक है, पर्सन एबव 80 ईयर्स ऑफ एज विल गेट ₹500 एज प्रतिमा पेंशन, ये भी ट्रू है। आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट देखिए, करेक्ट, कंसिडर द फ्लोइंग फैक्ट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिवर्स माइग्रेशन। रिवर्स माइग्रेशन के संदर्भ में आपको फैक्ट बताना, देयर विल बी इमेंस इकोनॉमिक प्रेशर ऑन बैकवर्ड स्टेट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस विल बी इन बैकवर्ड स्टेट, एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस हो जाएगा बैकवर्ड स्टेट में, ये भी आपका ट्रू है। द प्लेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल बी फास्टर इन डेवलप्ड स्टेट, ये गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी, 1 and 2 आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखिए, शेयर ऑफ परसेंटेज ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इज हाईएस्ट फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग, किसके लिए सबसे ज़्यादा परसेंटेज एरिया है कल्टिवेशन के लिए, वह करसल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कराए द लिमिट ऑफ TDS ऑन कैश विदड्रॉल फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज़ बीन इंक्रीज टू, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए इंक्रीज करके कितना कर दिया गया है, वह 3 करोड़। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड बैंक दैट प्रोवाइड असिस्टेंस टू द वर्ल्ड पुअरेस्ट नेशन फॉर पॉवर्टी एलिवेशन, तो वर्ल्ड बैंक के तहत कौन सा है इसमें इंस्टीट्यूशन जो कि पॉवर्टी एलिवेशन के लिए मदद करता है या असिस्टेंस देता है, वह इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IDA, क्या नाम है इसका, IDA। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2023-24 हाउ मेनी एकलव मॉडल रेसिडेंशियल हाउस आर प्लान टू बी ओपनड, एकलव स्कूल कितना मॉडल खुलेगा, वह 740 पूरे ऑल ओवर इंडिया में, और बिहार में पूछे तो 7। चलिए नेक्स्ट देखिए, द आउटले ऑफ PM आवास योजना इज बीइंग इंक्रीज्ड बाय 66% इन द यूनियन बजट 2023-24, प्रधानमंत्री आवास योजना में जितना रुपीस आता था उसमें 66% का इंक्रीमेंट कर दिया उस फंड में, तो कितना हो गया है अब, 79,000 करोड़। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए डायरेक्ट टैक्स, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है, वह गुड्स एंड सर्विस टैक्स आर नॉट ए डायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द बजट 2023-24 EEE स्टेटस इज गिवन टू अग्निवीर फंड। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, EEE स्टेटस दिया गया है अग्निवीर फंड को। आपसे पूछा जा रहा है EEE स्टैंड्स फॉर, यह एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ UPI बेस्ड ट्रांजेक्शन बिटवीन 2019 से 2022 तक, तो कितने % का इंक्रीमेंट हुआ है, वैल्यू पे पूछा जा रहा है आपको, वैल्यू बेस UPI, तो 121%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज रिसेंटली इनोग्रेटेड द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ श्री सलम टेम्पल इन आंध्र प्रदेश अंडर प्रसाद योजना, किसने इनोग्रेट किया है, वह द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, with reference to speed and velocity consider the following statement, the distance traveled by an object per unit time is its speed and the displacement per unit time is its velocity, the unit of both speed and velocity is meter per second squared, ये गलत है। velocity express the speed of the object as well as its direction, तो velocity में ऑब्जेक्ट वेलोसिटी जो रहता है उसमें स्पीड और डायरेक्शन दोनों मेंशन रहता है, तो आंसर क्या हो गया, 1 and 3। चलिए नेक्स्ट देखिए, राइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच इन एन ऑब्जेक्ट इट बिकम्स ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन होता है, जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, राइट ड्यू टू विच ऑफ द फ्लोइंग केमिकल्स
येलो कलर इज सीन बाय ब्रस्टिंग क्रैकर। तो येलो कलर जो सीन होता है बाय ब्रस्टिंग क्रैकर, ये किसके वजह से होता है? ये होता है सोडियम की वजह से, ठीक है। और बेरियम की वजह से कौन सा कलर आता है? ग्रीन। और स्ट्रोंटियम की वजह से रेड, भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्राई विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट ट्रू। कौन सा नॉट ट्रू है? इन लाइकेंस फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द फंगस। फंजाई हैव ए सेप्टोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। राइजोबियम के नॉट मेक देयर ऑन फूड मोर देन। ये ट्रू है, ये ट्रू है। हम लोग जानते हैं कि लाइकेंस फूड इज प्रिपेयर्ड बाय फंगस, नहीं अलगे होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट देखिए, रेस्पिरेशन इज विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करा व्हाट कलर इज लिटमस सोल्यूशन व्हेन इट इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। करा जब सोल्यूशन एसिडिक भी नहीं होगा और ना ही बेसिक होगा तो उसमें लिटमस कैसा रहेगा? उसमें लिटमस जो रहेगा आपका वो रहेगा वायलेट कलर का। चलिए नेक्स्ट देखिए। टचिंग द लीव्स ऑफ नेस्टल प्लांट गिविंग स्टिंग पेन। दिस पेन इज कॉज्ड बाय द सिक्रीशन ऑफ विच एसिड। किस एसिड की वजह से ऐसा पेन आता है? वो आता है मिथेनोइक एसिड की वजह से। नेक्स्ट देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग सोल्यूशन इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा सोल्यूशन जो है नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? वो है ग्लूकोज सोल्यूशन एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इधर बाकी बात ये गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो था वो कह रहा है कि एक्सप्लेनेशन किसका दिया था? कौन सा थ्योरी का दिया था? वो थ्योरी दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड डेफिनिट प्रोपोर्शन। ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी था। नेक्स्ट देखिए। कह रहा है व्हाट वुड बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी। एनर्जी का पूछा जा रहा है इन द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ एनर्जी रेडिएशन में। तो सबसे ज़्यादा किस में होता है? एक्सरे में। देखिए एक्सरे कहाँ है? ऑप्शन बी ए एन सी में। एक्सरे के बाद अल्ट्रावायलेट ठीक है। उसके बाद आता है विजिबल लाइट। ये ऑप्शन गलत हो गया तो आंसर क्या होगा? सी, विजिबल लाइट एंड इंफ्रारेड। चलिए नेक्स्ट देखिए। कराए द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी द लीवर सीक्रेट्स बाइल जूस दैट प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। तो बाइल जूस किस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन के लिए? वो है फैट्स के लिए। नेक्स्ट देखिए। क्लोरीन गैस इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स। क्लोरीन गैस किस में यूज किया जाता है? क्लोरीन गैस जो करा है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड, वो है ब्लीचिंग पाउडर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। अब आपसे फिर से पूछा जा रहा है नॉट करेक्टली मैच। एक तरफ ऑर्गेनिक दिया हुआ है, एक तरफ कंपाउंड का यूज दिया गया है, ठीक है। इथाइल अल्कोहल एज ए फ्यूल इन मोटर एंड एरोप्लेन, ठीक है। इथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। मिथाइल अल्कोहल इन मेकिंग आर्टिफिशियल कलर, ये भी ट्रू है। ग्लिसरॉल का शू पॉलिश में ग्लिसरॉल का यूज करते हैं। फायरिंग सेटिंग इन फायर, ये गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तो हम लोग को आपको बताना कि पायरिन जो है किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। पायरिंग यूज किया जाता है एक्सटिंग्विशर इलेक्ट्रिकल फायर, एक्सटिंग्विशर इलेक्ट्रिकल फायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। प्रायर टू रिडक्शन विच टाइप ऑफ ओर इज कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। तो वह है सल्फाइड ओर। विच टाइप ऑफ ओर इज कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड। ये सल्फाइड ओर जो है मेटल ऑक्साइड में बदल जाता है जब आप इसको ज़्यादा हीट कीजिएगा तो। चलिए नेक्स्ट देखिए। क्राई विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए वीक बेस। वीक बेस कौन सा नहीं है आपसे ये पूछा जा रहा है। वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये एक वीक बेस नहीं होता, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए स्वॉप मॉलिक्यूल हैज। तो स्वॉप मॉलिक्यूल हैज इसका होता है हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफिलिक टेल होता है। सॉरी ये भी नहीं होगा, दोनों एक ही दे दिया गया।
हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल, ये ट्रू है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। टेल हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और टेल जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। नेक्स्ट देखिए, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट ओकर इन विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट्स, किस पार्ट्स में गैसियस एक्सचेंज होता है? रूट्स में होता है, स्टेम में भी होता है, लिप्स में भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा लिप में होता है। ये सब में कम होता है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है किस पार्ट में ऑकर होता है, तो ये सभी के सभी में होता है। डी हो गया। विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटी इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेक्टर किसको बोलते हैं? जिसमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होता है। डिस्प्लेसमेंट में होता है, वेलोसिटी में भी होता है, फोर्स में भी होता है। वॉल्यूम में इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, क्योंकि किसी चीज़ में वॉल्यूम होता है, कोई इधर रहता है, कोई इधर, कोई इधर, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन दैट सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट, द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन दैट सीन इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ये नहीं होता है। द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म एंड एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मोर और लेस इक्वल, इक्वल भी नहीं होता है। तो क्या होता है? द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में मच फास्टर होता है देन दैट सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट देखिए, विच ग्लैंड एक्ट एज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, का कौन एक्ट करता है दोनों के लिए? तो वो है पेंक्रियास। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में आपको फॉल्स स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। इट इज कॉल्ड पावर सेंटर ऑफ द सेल, हम लोग सभी जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक पावर सेंटर ऑफ द सेल है। इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय एस.जे. सिंगर, ये गलत दिया गया, एस.जे. सिंगर ने फर्स्ट ऑब्जर्व करा है, यह फ्लेमिंग। माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगे, ये भी ट्रू है। इट कंटेन्स डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम्स, ये भी ट्रू है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट देखिए, इन विच पार्ट डिड आइवंस्की डिस्कवर द वायरस, आइवंस्की डिस्कवर द वायरस, किसमें डिस्कवर किया गया था? ये किया गया था टोबैको में, जिसको कहते हैं मोइसेक डिसीज वायरस। नेक्स्ट देखिए, विच एलिमेंट वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टर एंड विनर इन रेसस मंकी, ये दोनों पूछ रहा है। तो यह है RH फैक्टर, और आपसे सिर्फ कार्ल लैंडस्टर का पूछता तो ये था फिर ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस के संदर्भ में आपको फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। द पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिसीज कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर, तो ये ट्रू है। इट इज़ ए जेनेटिक डिसीज, कलर ब्लाइंडनेस क्या है? एक जेनेटिक डिसीज भी है। फीमेल्स आर अफेक्टेड बाय द डिसीज ओनली व्हेन बोथ देयर क्रोमोसोम्स एक्स सेक्स आर अफेक्टेड, ये भी ट्रू है। इन कलर ब्लाइंडनेस बोथ द क्रोमोसोम्स XY मस्ट बी अफेक्टेड इन मेल्स एज वेल, ये गलत है। मेल में जो है सिर्फ X क्रोमोसोम इन्फेक्ट होने का रहता है, वो Y नहीं, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस जो होता है इसका जो क्रोमोसोम इफेक्ट करता है ये सिर्फ X को करता है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग हार्मोन इज ए मेल हार्मोन, मेल हार्मोन कौन सा है? वो है एंड्रोजिन। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग रिगार्डिंग द लीफ, लीफ के संदर्भ में आपको आइडेंटिफाई करना है। द लीफ इज कंसिडर्ड टू बी ए फ्लैटेंड एंड लेटरल आउटग्रोथ ऑफ द स्टेम। ग्रीन कलर ऑफ लीफ इज ड्यू टू क्लोरोफिल। द प्रोसेस ऑफ photosynthesis takes place in the chloroplast. There are mainly two types of part of the leaf, lamina and petioles. 2 parts नहीं, ये 3 parts होगा। लेमिना तो रहता ही है, पेट्यूल्स भी रहता है, और क्या बोलते हैं उसको? एक लीफ बेस बोला जाता है एक पार्ट को, ये 3 पार्ट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बाय विच एंजाइम, तो किस एंजाइम ने सुक्रोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में? वो है इन्वर्टेस एंजाइम। इन विच लाइट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज लोवेस्ट, इन विच लाइट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज लोवेस्ट, वो है वायलेट में। और मैक्सिमम पूछे तो रेड लाइट, रेड में मैक्सिमम होता है, वायलेट में मिनिमम होता है। नेक्स्ट देखिए,
आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के संदर्भ में इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड द इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ये ट्रू है। डिस्प्लेसमेंट एक स्केलर क्वांटिटी होता है। द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव निगेटिव, ये भी हो सकता है। द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन ऑल्सो बी जीरो, ये भी ट्रू हो सकता है। द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन ऑल्सो बी जीरो, ये भी ट्रू हो सकता है। तो आंसर क्या होगा, देखिए डिस्प्लेसमेंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अभी हम लोग ने जस्ट पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसमें बोथ मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट में बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहता है, इसीलिए एक वेक्टर क्वांटिटी है, ना कि स्केलर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट एसेंशियल बेसिक एलिमेंट इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या रहता है, बेसिक एलिमेंट कार्बन रहता है। तो हम लोग 140 क्वेश्चन कंप्लीट किया, लास्ट 10 क्वेश्चन मैथ्स का, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए आपको हम शॉर्ट में बताते चलेंगे फ्रेंड्स, आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा घर में। देखिए द स्पीड ऑफ लेंथ द ट्रेन ऑफ लेंथ इज 330 मीटर इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ इतना किलोमीटर एंड मैन इन रनिंग इन द सेम डायरेक्शन पैरेलल टू द ट्रेन एट ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर द ट्रेन विल क्रॉस द मैन। तो देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा है, इसमें क्या होता है, माइनस होता है। जब अल्टरनेट में आता है तो प्लस होता है। स्पीड स्पीड अल्टरनेट में प्लस होता है और पैरेलल में यानी सेम डायरेक्शन में ये होता है माइनस। तो देखिए आपको लेंथ जो है यही लेंथ है 330 मीटर। इसमें आपको क्या डिस्टेंस हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना हो गया, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो 40 माइनस 18 14 माइनस 80 इंटू ये मीटर, ये आपका किलोमीटर में दिया गया है तो इसको मीटर में बदलना होगा क्योंकि लेंथ जो है मीटर में है। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं इंटू इंटू क्या हो जाएगा, टाइम। इसको आप लोग जब सॉल्व कीजिएगा तो आंसर निकल जाएगा। आंसर कितना आएगा, 54 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट देखिए, करा एट व्हाट टाइम बिटवीन 9 एंड 10 विल द टू हैंड्स ऑफ ए वॉच कोइंसाइड। 9 और 10 बजे के बीच में कितने मिनट पे कह रहा है कि दोनों सुई जो है कोइंसाइड करेगा, एक पे आएगा। तो दोनों जब कोइंसाइड करेगा एक पे आएगा तो डिग्री कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो 0 डिग्री जब बनेगा तो 0 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, इसका एक फार्मूला होता है, आप लोग फार्मूला लिख लीजिए। 30 इंटू कितना कितना के बाद पूछ रहा है, 9 के बाद, 9 बजे के बाद 30 इंटू 9 माइनस हो जाता है 11/2 एम क्या हो गया, यहाँ मिनट हो गया। तो देखिए ये तो 0 हो गया, 30 इंटू 9 और ये माइनस 11/2 एम है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसको जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो निकल जाएगा, तो 9 एम पास्ट हो जाता है तो आंसर निकल जाता है 49 1/11 मिनट पास्ट 9। नेक्स्ट देखिए, इन ए क्लास ऑफ 75 स्टूडेंट 85 लाइक टू प्ले टेनिस, 37 लाइक टू प्ले हॉकी, ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। एटलीस्ट हर स्टूडेंट को एक गेम खेलना ही पड़ता है। तो हम स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ टेनिस एंड हॉकी। तो देखिए टोटल 75 है, माइनस कर दीजिए 58 प्लस 37 का, जो भी आंसर आएगा वो होता है। इसको आप लोग क्योंकि ये माइनस में आएगा तो इसको आप लोग ऐसे कीजिए, ये इसका जो भी डिफरेंस होगा ये होगा कि दोनों जो भी कॉमन डिफरेंस आता है तो वो होता है कि उतने प्लेयर जो है या उतने स्टूडेंट जो है दोनों खेलता है। तो अगर इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो कितना आता है, 75 माइनस 95 को माइनस कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 20। चलिए नेक्स्ट देखिए, इन ए मिक्सचर ऑफ 33 kg द रेशियो ऑफ मिल्क पाउडर एंड हॉर्लिक्स पाउडर इज 5:2। ठीक है, ये 63 kg है, रेशियो दिया गया 5:2। ये दोनों का टोटल कितना हो गया, सम 7। तो 7 का वैल्यू 63 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9। 9 पचे कितना हो गया, 45 kg ये और 9 दूनी 18 kg ये। ठीक है, अब करा कि हाउ मच हॉर्लिक्स पाउडर शुड बी एडेड,
हॉर्लिक्स पाउडर ये शुड बी एडेड सो दैट रेशियो ऑफ द इतना, तो इसको आंसर ऐसे कीजिए 45/18 में कुछ ऐड कर रहे हैं हम लोग, x ले लीजिए और रेशियो कितना बन के आ रहा है 2:1। इसको आप लोग जब सॉल्व कीजिएगा इस इक्वेशन को तो आंसर निकल के आ जाएगा। आंसर कितना निकल के आएगा इसका आप लोग अगर सॉल्व करते हैं तो वो आएगा 9 kg। चलिए नेक्स्ट देखिए, कराए द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 164 मीटर एंड इट्स वन डायगोनल इज 80 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। आप लोग डायग्राम अगर बनाए होंगे रोम्बस का, तो डायग्राम रोम्बस का कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ठीक है। अगर एक डायगोनल का दिया गया है 164 का आधा, सॉरी 164 डायगोनल नहीं, डायगोनल 80 दिया गया है, सॉरी डायगोनल 80 है, और टोटल जो होता है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर दिया गया है 164, तो ऑल साइड इक्वल होता है, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, जो निकलेगा इसका एक साइड निकलेगा, इसका आप लोग आधा कीजिएगा तो 40 आ गया। इसका जो डायगोनल बनेगा इसको यहाँ से निकालेंगे तो इसका डबल कर देंगे, तो जो फार्मूला बैठेगा उसका निकालिएगा तो 720 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। उसी तरह द वैल्यू ऑफ द कंटिन्यूड फ्रैक्शन, इसका वैल्यू क्या होता है, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, x प्लस इसको हम लोग 1/x मान लीजिए, 1/x, इसको जब तोड़िएगा तो आंसर निकल जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइल गोइंग टू द इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस रवि ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 60 km/h and on his back he travels speed of 90 km/h, what is the average speed of whole journey। करा जा रहा है 60 किलोमीटर से, आ रहा है 90 किलोमीटर से, तो एवरेज स्पीड, इसमें एक फार्मूला रखता है 2xy/x + y, इस पर पुट कर दीजिए तो निकल जाएगा 72 km/h। अब देखिए, इफ n इज एनी इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर नंबर देन इतना इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। ऐसे सब क्वेश्चन में क्या करते हैं, आपसे पूछा जा रहा है पॉजिटिव इंटीजर, तो जो भी n का वैल्यू उस पर 1 रख दीजिए, वैल्यू का मान 1 रख दीजिए, उसके बाद सॉल्व कर दीजिए, जो भी रिमाइंडर बचेगा आपका वो डिविजिबल हो जाएगा, वो कितना से है 13 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अमित सेल इस मोबाइल एट द रेट ऑफ, सेलिंग प्राइस दिया गया 1820, ठीक है, एट द रेट ऑफ इतना, एंड बियर से लॉस ऑफ 30%, लॉस हो जाता है इसको 30% का, एट व्हाट द रेट शुड ही सेल इस मोबाइल सो दैट ही गेन्स ए प्रॉफिट ऑफ 30%, तो गेन भी करना है, तो लॉस है 30%, पहले इसको रिकवर करेंगे, इसका मतलब हो गया ये 70% का वैल्यू है, तो 70% का वैल्यू दिया गया है 1820, इसको डिवाइड कर दीजिए 70 से, 1% का वैल्यू, आपको 30% का प्रॉफिट चाहिए, 130 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो भी सोल्व कीजिएगा इसका आंसर आ जाएगा 3380। नेक्स्ट देखिए, कराए द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ ए 2 नंबर इज इतना एंड द सम ऑफ नंबर इज इतना, तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, तो x - y स्क्वायर, x - y का स्क्वायर कितना हो गया दिया गया, और x + y का वैल्यू दिया गया 500, इसको जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा ऑप्शन से आंसर आ जाएगा D। हम लोग सेट नंबर 2 कंप्लीट कर दिए इम्तिहान IAS का। फ्रेंड्स आप लोग जरूर देखिए, अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे साथी सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।